Hello friends and welcome to the series of video lectures on psychology. मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी आज आपसे बात करूंगी इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। मेरे पुराने वीडियो में भी अपन ने इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी, जिसमें मेनली वी टॉक्ड अबाउट कि इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के मॉडल्स क्या हैं एंड व्हाट आर द कॉजेस। इस particular video में we'll be talking about the strategies to reduce intergroup conflict. So let's begin. जो conflict reduction strategies हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे avoidance के बारे में. Avoidance, this strategy attempts to keep conflict from surfacing. हम जो conflict की स्थिति है उसको avoid करते हैं या टालते हैं और ये उसको ऊपर आने नहीं देते हैं एंड दिस इज़ अप्रोप्रिएट इफ़ कॉन्फ्लिक्ट इज़ ट्रिवियल। अगर हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट है या जिसको टाला जा सकता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी। सेकेंडली जो स्ट्रैटेजी है वो है डिफ्यूजन। ये यहाँ पर हम जो कोशिश ये करते हैं कि उसको डीएक्टिवेट कर दें या उसको शांत कर दें। जब हम स्थितियों को अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, तो तरीका यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने की कोशिश की जाए और जो आपसी जो दुश्मनी है या जो लोगों के जो इमोशंस होते हैं उनको शांत करने की कोशिश की जाती है एंड दिस इज़ अ स्टॉप गैप मेजर। और जहाँ पर थोड़े समय के लिए जब हमको जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है तो उसको अगर हमें थोड़े समय के लिए आप ये कह सकते हैं टेम्पररीली अगर हमें करना है तो डिफ्यूज़ किया जाता है और या फिर जो ग्रुप्स हैं उनको एक म्यूचुअली इम्पॉर्टेंट गोल दिया जाता है, तो ये चीज़ थोड़ा ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। सो दिस वाज डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका जो कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन का है दैट इज़ कंटेनमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं दे आर अलाउड टू सरफेस, उनको ऊपर आने देते हैं और लेकिन इसमें हम बहुत ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि किन मुद्दों को के बारे में बात की जानी है और किस तरह से उनको रिज़ॉल्व करना है। और यहाँ पर जो दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, नेगोशिएट करते हैं एंड दे ट्राई टू बार्गेन। और इसमें ये स्थिति तब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है जब ओपन डिस्कशंस फेल हो जाते हैं, जब दोनों पार्टीज टक्कर की होती हैं एंड बोथ द ग्रुप्स आर ऑफ इक्वल पावर, और जब हमें लगता है कि डिस्कशंस फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं तब कंटेनमेंट को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जो थोड़े मुद्दे हैं उनको, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ हैं उनको ऊपर आने दिया जाता है और उनको बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन से मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा और किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जाएगा। सो दैट वाज कंटेनमेंट। और इसके अलावा कन्फ्रंटेशन इज़ अंडर द स्ट्रैटेजी। कन्फ्रंटेशन इज़ आमने सामने, बिल्कुल जो टकराव वाली स्थिति होती है और इसमें जो मुद्दे होते हैं उनको ग्रुप्स ओपनली एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं, एक आमने सामने बैठकर, और जितने भी उनकी जो आपसी मुद्दे हैं उनको लिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि दोनों ही ग्रुप्स को म्यूचुअली सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन मिल सके। और इसमें बेसिकली जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ली जाती है जिससे कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो सकें। और या एक काम ये भी किया जाता है कि द एफर्ट इज़ ऑन रीडिज़ाइनिंग जॉब्स।
जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो हमारी जॉब है उसको रीडिज़ाइन किया जाता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके। और ये स्ट्रैटेजी तब ज़्यादा फ्रूटफुल या अप्रोप्रिएट होती है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बीच में एक तो ट्रस्ट मिनिमम होता ही नहीं है, या व्हेन द टाइम इज़ नॉट क्रिटिकल, जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं हैं और जब ग्रुप्स आपस में मिलकर काम कर सकें तो कन्फ्रंटेशन वाली आपस में बैठकर आमने सामने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सो कन्फ्रंटेशन इज़ अनदर स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इन स्ट्रैटेजीज़ के अलावा कंटेनमेंट, कन्फ्रंटेशन या अवॉइडेंस, इनके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे सेटिंग सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। अब सुपर ऑर्डिनेट गोल्स क्या होते हैं? सुपर ऑर्डिनेट गोल्स आर कॉमन गोल्स, जो दोनों जो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं उनके लिए कुछ सुपर ऑर्डिनेट या कॉमन गोल्स जो कि दोनों ग्रुप्स को अपीलिंग हो वो सेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ एक तरीका ये भी हो सकता है रिड्यूसिंग इंटरडिपेंडेंस। मेरे पुराने वीडियो में भी अपन ने बात करी थी कि जो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का एक मेन कारण होता है वो होता है ओवरलैपिंग या जो इंटरग्रुप इंटरडिपेंडेंस या टास्क इंटरडिपेंडेंस। तो अगर आपसी जो डिपेंडेंस है उसको कम कर दिया जाए तो भी कॉन्फ्लिक्ट स्वतः कम हो जाता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ एक्सपैंडिंग रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो एक कारण ये भी है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड एवरी ग्रुप ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम रिसोर्सेज और अपने स्टेटस को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है, तो अगर रिसोर्सेज को, संसाधनों को बढ़ा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिनिमम हो जाएगा। सो दीज आर सम अदर टेक्निक्स विच आर ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो इंटरग्रुप्स होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। So that was all on this video. Thank you so much for watching and please continue to watch my videos. Thank you.